वो फौलाद जो पाकिस्तान से कश्मीर का सपना छीन लेगा। और हमारी बेहतरी पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमेशा मुकर्रर हो जाएगी। इस जाबाज की एंट्री के बाद पीओके भी भूल जाएगा पाकिस्तान। इसका स्पीड, आर्मर, आर्मामेंट और ईज ऑफ ऑपरेशन ये होना चाहिए। इंडियन आर्मी का सबसे भरोसेमंद सिपाही अब और ताकतवर बनेगा। वो पाकिस्तान से बेटर होगा। मजबूत स्थिति में किसी की हिम्मत नहीं होगी जो लड़ाई करे। ये है जंग के मैदान में दुश्मन की मौत की 100% गारंटी वाला हथियार। T90 की मोबिलिटी बेटर है, T90 का फायर पावर बेटर है। पाकिस्तान के कश्मीर ड्रीम पर 48 टन का धमाका। हमारे देश के किसी भी ऑपरेशन के लिए कारगर होगी, मुफीद होगी। जल्द आ रहे हैं 464 बख्तरबंद योद्धा। किंग ऑफ द बैटलफील्ड माना जाता है, निर्णायक साबित हो सकता है। इंडिया का आयरन मैन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। जी न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम युद्ध में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में आपको बताएंगे इंडिया के आयरन मैन ने कैसे पाकिस्तान के कश्मीर ड्रीम्स पर 48 टन बारूद का धमाका कर दिया है। भारतीय सेना का फौलादी सिपाही और ताकतवर बनेगा। आर्मी के पास T90 टैंक पहले से मौजूद है, लेकिन अब जल्द 400 से ज्यादा नए मॉडल के T90 टैंक खरीदे और बनाए जाएंगे। ये टैंक नई क्षमता, नए कवच और शानदार हथियारों से लैस है। यानी T90 टैंक का नया अवतार दुश्मनों पर करेगा प्रहार। कैसे, आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। दुश्मन पर करेगा प्रहार T20 टैंक का नया अवतार। यह है भारतीय सेना का सबसे बड़ा खिलाड़ी T90 भीष्म टैंक। ये जंग के मैदान में दुश्मन की मौत की 100% गारंटी वाला हथियार है। और अब T90 टैंक का अपडेटेड वर्जन यानी T90 MS टैंक आर्मी की हमला करने की ताकत को इतना बेहतर करेगा मानो भीष्म को घातक ब्रह्मास्त्र मिल गया हो। T90 टैंक का नया वर्जन अपने पिछले संस्करण से न सिर्फ बेहतर है, बल्कि दुनिया के किसी भी मेन बैटल टैंक का मुकाबला करने की क्षमता रखता है। ये समझना जरूरी है कि किसी भी देश की सेनाएं लड़ाई करने के लिए नहीं होती, वो लड़ाई रोकने के लिए होती है। लड़ाई आप जब भी रोक सकते हैं जब आप मजबूती की हालत में होगे। मजबूती जब भी होगी जब आपके पास इक्विपमेंट की कमी नहीं होगी,
आधुनिकता की कमी नहीं होगी। तो अगर आपकी आर्मी में आधुनिक सामान आता है, जो ज़रूरत के मुताबिक पूरा सामान आता है, तो आप मजबूत स्थिति में किसी की हिम्मत नहीं होगी जो लड़ाई करे। जंग की सूरत में T-90 टैंक की दहाड़ और भारतीय फौजियों की भारत माता जय के नारे ही दुश्मन को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी दुश्मन ने चालाकी दिखाई तो महाभारत के पितामह की तरह इस नए भीष्म का निशाना भी अचूक है। इसका स्पीड, आर्मर, आर्मामेंट और ईज ऑफ ऑपरेशन ये होना चाहिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए और मैं समझता हूँ T-90 में ये काफ़ी हद तक बहुत बेहतरी पर है। बाहर से दुश्मन के लिए चलती फिरती मौत दिखाई देने वाला T-90 MS टैंक दुश्मन को मात देने के सारे इंतजामों से लैस है। रूस में बनी ये मशीन भारतीय सेना की मौत बांटने की क्षमता में और इजाफा करेगी। T-90 MS टैंक को टागिल भी कहा जाता है। साल 2011 में पहली बार इस टैंक को पेश किया गया था और अब जल्द ही इस टैंक को भारतीय सेना में शामिल करने का रास्ता खुल जाएगा। टैंक एक प्रोटेक्टिव एलिमेंट है जिसमें बहुत फायर पावर है और इसलिए ये बैटल फील्ड पर किंग ऑफ द बैटल फील्ड माना जाता है और ये किसी भी बैटल को प्लेन एरिया में जहां टैंकें चल सकती हैं वहां पर ये निर्णायक साबित हो सकता है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से क्लियरेंस मिलने के बाद रूस से T-90 टैंक का अपडेटेड वर्जन खरीदने का फैसला किया गया है। 13,448 करोड़ रुपए में रूस से 464 टैंक खरीदे जाएंगे। डील साइन हो जाने के बाद मेक इन इंडिया के तहत ये टैंक देश में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में बनेंगे। इससे पहले T-90 टैंक अवाडी हैवी व्हीकल फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। रूसी कंपनी उराल वगोन जावोद T-90 टैंक बनाती है। इस कंपनी के एक्सपोर्ट मॉडल यानी निर्यात होने वाले वर्जन का नाम है T-90 MS टैंक। इसलिए उम्मीद है कि भारत को भी T-90 टैंक का यही मॉडल मिलेगा। बताया ये भी जा रहा है कि नए टैंक आने के बाद पुराने T-72 टैंक को रिटायर करने में भी मदद मिलेगी। T-90 की नाइट विजन डिवाइसेस बेटर है, T-90 की मोबिलिटी बेटर है, T-90 का फायर पावर बेटर है, T-90 मिसाइल भी फायर कर सकती है। तो ये सब चीजें पाकिस्तान की जो टैंकें हैं उनके पास नहीं आई हैं अभी तक। उनके पास ज्यादातर या तो पुरानी अमेरिकन टैंक्स हैं या अभी उन्होंने जो चाइना से लिए वो टैंक्स हैं। उनके अंदर T-90 का सोफिस्टिकेशन नहीं है। नया T-90 टैंक चीन पाकिस्तान के लिए चेतावनी जैसा होगा। सेना में शामिल होने के बाद ये टैंक जंग के मैदान तक भारतीय सेना की पहुंच को और आसान बना देगा। T-90 MS टैंक दुनिया के सबसे फुर्तीले टैंक में एक माना जाता है। 48 टन वजन वाला ये टैंक दुनिया के हल्के वजनों वाले टैंकों में से एक है। थर्ड जनरेशन का ये टैंक हाई एक्यूरेसी वाली 125 mm की मेन गन से लैस है। T-90 MS टैंक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी छोड़ सकता है। ये मिसाइल 4 से 5 किलोमीटर की रेंज में हेलीकॉप्टरों को भी निशाना बना सकती है। टैंक में 40 गोले मेन गन के लिए रखे जाते हैं और ऑटो लोडर में 20 राउंड स्टोर किए जा सकते हैं। ऑटो लोडर की वजह से ये टैंक 1 मिनट में 8 गोले दाग सकता है। मेन गन के बाद एक 7.62 mm की 2 रिमोट मशीन गन भी लगी हुई हैं। दोनों मशीन गन को टैंक के अंदर बैठकर ऑपरेट किया जा सकता है। किसी टारगेट को एक बार तय करने के बाद ये टैंक लगातार उसे ट्रैक करता रहता है। दावा है कि टैंकों का ये शिकारी पिछले वजन के टैंक से 15 से 20% बेहतर निशाना लगाता है। पुराने T-90 टैंक में 1000 हॉर्स पावर का इंजन था, जबकि नया टैंक पावरफुल 1130 हॉर्स पावर के इंजन से लैस है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से चलने वाले इस टैंक की रेंज 550 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये टैंक काफ़ी अच्छी है, मोबाइल है, अच्छा फायर पावर है और ये
निर्णायक दौर की ये एक टैंक है जो बैटलफील्ड पर काम आती है। तो इसलिए भारत की शक्ति इससे काफ़ी बढ़ेगी। आज के दिन में हम ऐसी कोई टैंक नहीं बना रहे हैं जो कि T-90 टैंक का मुकाबला कर सके। हर मापदंड पर परखें तो नया T-20 MS टैंक सेना की ताकत को और मजबूत करेगा। नए भीष्म की तरफ बढ़ने वाली मिसाइलों का खात्मा बीच में ही कैसे होगा, ये भी आपको बताएंगे। पहले देखिए कि नए टैंक को दुश्मनों से क्या चुनौती मिल रही है। दिल्ली से यशस्विका मल्होत्रा और रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। टैंक का मतलब होता है कवच वाला ऐसा वाहन जो खुद अपना रास्ता बना लेता है। खुद को सुरक्षित रखते हुए दुश्मन पर गोलाबारी करने वाली टैंक की असली परीक्षा युद्ध के मैदान में होती है। इसलिए सबसे पहले आपको बताते हैं T-90 टैंक की जंग के मैदान की परफॉर्मेंस के बारे में। सीरिया में चल रहे युद्ध में T-90 टैंक पर आतंकियों ने अमेरिकी मिसाइल से हमला किया, लेकिन हमले के बावजूद टैंक को थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन क्रू मेंबर सुरक्षित रहे। इस दौरान सीरिया के युद्ध में अब तक किसी भी T-90 टैंक के बर्बाद होने की कोई खबर नहीं मिली है। माना यह भी जाता है कि सीरिया में युद्ध एक तरफा है और रूस और अमेरिका हथियार के बीच इस युद्ध में मुकाबला चल रहा है दोनों देशों के हथियार को लेकर। अब आपको बताते हैं भारत की T-90 टैंक को पाकिस्तान के अल खालिद टैंक से मिल रही चुनौती के बारे में। अल खालिद मेन बैटल बैंक टैंक को चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया और पाकिस्तान का यह टैंक आंकड़ों के हिसाब से कागजी शेर नजर आता है, लेकिन T-90 टैंक की तरह अब तक किसी लड़ाई में इसने खुद को साबित नहीं किया है।